बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ऐसा है कि पिछले अपने जो लेक्चर में मैंने आपको फोर्थ ईयर का जो सिलेबस है उसके हवाले से तारफ़ी जो एक बातचीत है वो की थी, और मैंने चैप्टर्स के हवाले से आपको बताया था, और साथ ही ये भी बात की थी कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, और मज़ीद ये है कि हम बुक के आने का इंतज़ार करेंगे, और जो चीज़ें इसमें अवेलेबल हमें नहीं होंगी वो हम वहाँ से देखेंगे। आज हम अपना पहला जो बाकायदा लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ये आपका दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर का ये पार्ट 1 है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसा कि मैंने आपको बताया था, तालीम की तारीख़ के हवाले से बात है, और पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है अहद नबवी में तालीम। ठीक है जी, तो ये हम आपकी जो थर्ड ईयर की प्रीवियस बुक है उसमें से ये चैप्टर हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गए हैं अहद नबवी में इस्लामी तालीम के ख़त-ओ-ख़ाल। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही का जब आगाज़ हुआ तो वहीं से ही तालीम का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा जो मुखालफत है इब्तदाई दौर में वो की गई, और आप की तालीमात को रोकने या आपको तंग करने की जो सब कोशिशें हैं वो की गई। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमसे बिल्कुल भी मतलब भूली हुई नहीं हैं, हम सबको याद पता हैं, शुरू दिन से ही हम लोग यही सब कुछ पढ़ते आए हैं। तो ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि दार अरकम जो है, हज़रत अरकम अलैहिस्सलाम का जो घर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में इस्लामी तालीमात के तौर पर वो घर इस्तेमाल किया, या वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा कराम की तदरीस किया करते थे। उनको कुरान पाक की जो भी वही नाज़िल होती थी या जो भी तालीमात होती थी इस्लाम के हवाले से, वो सब वहाँ उनके घर में जमा होकर दी जाती थी, और ये काम जो है वो कफ़ारे मक्का से छुप कर किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मसाइब का दौर मक्का में जब ख़त्म हुआ और मतलब कुछ बेहतरी के जो हालात हैं वो आना शुरू हुए, तो मदीना में इस्लाम का जो सिलसिला है वो फैलना शुरू हुआ। हम लोग जानते हैं कि मक्का में आपको बहुत ज़्यादा मसाइब का सामना करना पड़ा, और फिर मदीना की तरफ जो है वो कुछ सिलसिला बना। मदीना से कुछ लोग आए, उनको तबलीग की गई और उन्होंने अपने इलाके में जाकर इस्लाम के बारे में बात की, तो यहीं से वो एक सिलसिला चलते चलते जो है वो मदीना की जानिब राग़िब हो गया। आपने मदीना के नौ मुस्लिमों की तालीम के लिए, यानी मदीना में वो लोग जो नए इस्लाम लाए थे उनके लिए हज़रत मसअब बिन उमैर और हज़रत सईद बिन अल-आस को मदीना भेजा। और हज़रत सईद बिन अल-आस जो थे वो क्योंकि लिखना पढ़ना जानते थे, इस वजह से वहाँ जाकर उन्होंने ना सिर्फ पढ़ाने का बल्कि तहरीर का सिलसिला भी शुरू किया, और इस तरह कह सकते हैं कि दार अरकम के बाद मदीना मुनव्वरा में ये सिलसिला जो है वो तालीम के हवाले से शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि वक्त आ गया कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मक्का से हिजरत करें और मदीना तशरीफ़ ले जाएं। और मदीना में क्योंकि पहले ही ऊपर वाले पॉइंट में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि ये सिलसिला तालीम के हवाले से चल चुका था, तो वहाँ जाकर फिर आपने तालीम का एक सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू किया। मदीना की जो इस्लामी रियासत है उसका आगाज़ किया आपने, उसकी बुनियाद रखी, और वहाँ पर जो है वो तालीम के हवाले से तहरीकी जो एक सूरत है वो आपने इख्तियार की। अच्छा जी, ये बात भी हम सभी इससे वाकिफ़ हैं कि मदीना में जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन्होंने पहला जो अहम काम किया वो मस्जिद नबवी की तामीर था। और ना सिर्फ मस्जिद नबवी की तामीर बल्कि साथ ही साथ आपने वहाँ पर सहाबा के लिए एक चबूतरा बनाया जिसको सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, और वहाँ पर रहने वाले जो असहाब थे उनके नाम से उसको असहाब सुफ़ा कहा जाता है। ठीक है जी, तो वहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा कराम की तालीम और तरबियत का एक सिलसिला जो है वो जारी रखा करते थे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी मदीना में ख़ानगी के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से ना ख़ानगी को दूर किया। ठीक है जी, शरह ख़ानगी को बढ़ाने के लिए हज़रत सईद बिन अल-आस का तकर्रुर फरमाया, क्योंकि वो पढ़ना और लिखना जानते थे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो हिजरत के दूसरे साल जब अहले मक्का को जंग बद्र में कैदी बनाकर मदीना लाया गया, तो ये बात हम सभी लोग बखूबी जानते हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि उन कैदियों की रिहाई का जो फ़िदिया है वो क्या रखा गया था कि वो 10-10 बच्चों को तालीम दें तो उनको छोड़ दिया जाएगा।
अच्छा जी, सुफ़ा की तरफ ज़रा डिटेल में आ जाते हैं जी। सुफ़ा के हवाले से मैंने जैसा कि आपको बताया कि मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा बनाया गया और वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो क़याम करते थे, वहीं पे रहते थे और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दीन की तबलीग का सिलसिला अपने इलाकों में जाकर शुरू कर लेते थे। ये एक अकामती दरसगाह, अकामती वो होती है जहाँ पे क़याम किया जाए, मतलब जिसको आजकल हम लोग हॉस्टल कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता था कि कुरान पाक की सूरतें याद करवाई जाती थीं और मुख्तलिफ जो इस्लामी तालीमात हैं वो दी जाती थीं। यहाँ पे रहने वाले लोगों को असहाब सुफ़ा कहा जाता था। इसके अलावा ये कि इसके तमाम जो मामलात हैं उनकी निगरानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाया करते थे। हज़रत अबादा बिन सामित इस हवाले से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सुफ़ा में इस गर्ज़ से मामूर किया कि मैं लोगों को कुरान की तालीम दूँ। सुफ़ा में तालीम हासिल करने वाले तलबा नादार थे, यानी गरीब बेचारे जो लोग होते हैं। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने सुफ़ा के तालिब इल्मों में 70 असहाब को देखा, यानी मैक्सिमम जो एक तादाद वहाँ पे हम देखते हैं वो 70 सहाबा कराम हैं, ठीक है जी। और एक भी उनमें से ऐसा नहीं था जिसके पास ओढ़ने के लिए चादर और तहबंद ना हो। वो अपने तहबंद को गर्दन में बांध लेते, बाज़ का तहबंद आधी पिंडली तक जाता और बाज़ का टखनों तक, और जो है वो इसी तरह से वो लोग जो है वो अपने ख़याल रखा करते थे अपने आप का। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी सुफ़ा की ही मज़ीद डिटेल में चले जाते हैं कि इसको पहला बाकायदा इस्लामी मदरसा जो है वो डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कि ये पहला बाकायदा इस्लामी मदरसा था जहाँ पर आकर सहाबा कराम जो है तालीम हासिल करते थे। अच्छा, यहाँ से फ़ारिग होकर जो शख्स जाता था उसको कारी का जो लक़ब है वो दिया जाता था। और इसी तरह असहाबे सुफ़ा की अगर रिहाइश के हवाले से देखा जाए तो वो ख़ुद ही अपना खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आए, उनको बेच दिया, कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया, या फिर मदीना में रहने वाले जो असहाब थे वो उनको अपने घर ले जाते, खाना वगैरह खिला देते, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ कि मदीना से 3 मील के फासले पर एक इलाका है, एक जगह है जिसको कुबा कहा जाता है। अच्छा जी, अब जो कुबा है वहाँ पर भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई और वहाँ पर भी सेम एज़ जो तालीम का सिलसिला है वो ऐसे ही जारी किया गया जैसा कि मस्जिद नबवी में था या सुफ़ा में था। इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ख़ुद गाहे बगाहे तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर जो भी तालीम का सिलसिला है उसको सुपरवाइज़ करते, उसकी निगरानी करते और जो भी तालीम के मामलात थे उनके साथ वो डील करते थे। अच्छा जी बेटा, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है फ़तह मक्का, यानी जब मक्का फ़तह हुआ तो वहाँ पर भी जो है वो हज़रत मुआज़ बिन जबल को मक्का में मुअल्लिम मुकर्रर किया गया। और आप देखें कि वो कौम जो कि इतनी ज़्यादा जाहिल गंवार समझी जाती थी, वो चंद अरसे में ही, चंद सालों में ही जो है वो तालीम का वहाँ पे इतना इनकलाब आया कि इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और वो मुल्क जिसमें किताबें ना होने के बराबर थी, वहाँ पे कुरान पाक के सैकड़ों नुस्खे दस्तयाब हो गए, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसके निसाब की तरफ आ जाते हैं कि अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो निसाब है वो किस किस्म का था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुरान पाक की तो अव्वलीन हैसियत है, वो तो निसाब में शामिल था। तहफ़ीज़ कुरान यानी कुरान पाक हिफ्ज़ करना और अरकान इस्लाम की जो तालीम है वो उसमें शामिल थी। इसके अलावा हदीस की जो तालीम है वो दी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ और दुनियावी जो उलूम हैं वो भी पढ़ाए जाते थे, मसलन रियाजी, तिब, फ़ल्कियात, ख़त्ताती, निशानाबाजी और कानून विरासत। ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको वहाँ पे पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ ये कि अरबी के अलावा कुछ और जो ज़ुबानें हैं उनकी भी तालीम दी जाती थी, ताकि दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, उसमें किसी और ज़ुबान को समझने में आसानी हो और उन लोगों के साथ डील करने में आसानी हो। इसी वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताकीद फरमाई कि वो और जो लैंग्वेजेस हैं उनमें महारत हासिल करें। तो उन्होंने कुछ ही अरसे में इब्रानी ज़ुबान में जो महारत है वो हासिल कर ली। तालीम इत्तफ़ाल यानी बच्चों की तालीम, इस हवाले से भी हम देखेंगे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने बच्चों की तालीम के हवाले से ख़ुसूसी ताकीद फरमाई है और फरमाया कि औलाद अपने वालिदैन से उम्दा तालीम और तरबियत की हक़दार है।
इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है ये कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश जब होती है तो साथ ही उसकी तालीम का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। और वो तालीम कैसे शुरू होती है? जब बच्चे के दाएं और बाएं कान में अजान दी जाती है। जब बच्चा बोलना शुरू होता है उसे अल्लाह ताला का नाम सिखाया जाता है, कलमा तैयबा सिखाया जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसको मुख्तलिफ जो इस्लाम के अहकामात हैं वो बताए जाते हैं उसकी समझ के मुताबिक। वो बात जो उसकी समझ में आने वाली हो जाती है वो उसको बताई जाती है। इसी तरह जब बच्चा 7 साल का होता है तो नमाज का हुक्म दिया जाता है। जब 10 साल का होता है तो बच्चे का बिस्तर अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि माँ बाप या दूसरे बहन भाइयों के साथ वो बच्चा ना रहे। और इसी तरह जब 10 साल की उम्र में भी अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उसे सज़ा देने का हुक्म जो है वो दिया गया। तालीम निस्वां की बात करेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तालीम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में क्या सूरत हाल थी औरतों के हवाले से, बड़ा उनको कमतर समझा जाता था। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध का दिन जो है वो औरतों की तालीम के लिए मुकर्रर किया था। औरतों का मजमा लगता था, वहाँ पे सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू होता। और इसी तरह औरतों के लिए एक अलग से दरवाज़ा बनाया गया था मस्जिद नबवी में, जिसको बाबुन निसा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अज़वाज मुतहरात जो हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो थीं वो इस सिलसिले में आपकी बहुत मदद करती थीं औरतों की तालीम के हवाले से। इसमें हज़रत उम्मे सलमा का नाम और हज़रत हफ्सा का जो नाम है वो हमें बतौर ख़ास नज़र आता है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो घर पे बच्चियों को तालीम दिया करती थी, उन्होंने मदरसा बनाया हुआ था। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बहुत इनका बुलंद मुकाम है और बहुत ही ज़्यादा यानी कि इल्म के हवाले से उनका नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इल्मी फ़जीलत के हवाले से इमाम ज़हरी ये कहते हैं कि अगर तमाम सहाबा का इल्म एक पलड़े में और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्म दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो हज़रत आयशा का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास कोई कनीज़ हो वो उसकी अच्छी तरबियत करे, उसे पढ़ाए लिखाए, उसका निकाह कर दे, उसे आज़ाद कर दे तो उसे ऐसे अजर मिलेगा जैसा कि आम रूटीन से दुगना है। ठीक है जी। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो कुरान और हदीस की तालीमात में बहुत दिलचस्पी रखती थीं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा कुछ सहाबियात हज़ूर के पास हाज़िर हुई और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मर्दों को तो आपने फ़ायदा दिया है, वो तो आपकी तालीमात से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम उससे महरूम हैं, तो आप हमारे लिए भी दिन कोई मुकर्रर करें। तो इस हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे जमा हो जाना, और वहाँ पे फिर तमाम सहाबियात जमा हो जाया करती थी और जो भी वो तालीमात हासिल करना चाहती थी वो उनको दे दी जाती थी। इसके बाद है जी मुअल्लम और मुतअल्लम के ताल्लुकात। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, क्यों कि जितना मतलब एक इंटरेक्शन जो है वो मुअल्लम और मुतअल्लम का होता है उतना शायद ही तालीम के हवाले से किसी का होता हो। यानी टीचर और स्टूडेंट का बहुत डायरेक्ट एक लिंक है। तो ये जितना मजबूत होगा, जितनी इसमें बॉन्डिंग होगी, उतना ही तालीम का सिलसिला अच्छा चलता रहेगा। इस हवाले से आपने मुअल्लम को मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि अगर तुमने लोगों को तालीम देने में कोताही की तो कल खुदा के यहाँ तुम्हारा मुआखज़ा यानी सवाल जवाब पूछ गिछ जो है वो होगी। इसी तरह आपने फरमाया कि जो शख्स आलम है और दूसरों को नहीं सिखाता तो क़यामत के दिन इसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। यानी ये कंजूसी है, ये बुखल है कि आपके पास कोई इल्म है और आप दूसरों को दें ना। इसी हवाले से तलबा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, बेहतरीन इंसान वो है जो इल्म हासिल करे दूसरों को पहुँचाए। और आपने ये भी फरमाया कि इस आदमी की कोई कीमत नहीं जो ना मुअल्लम है और ना मुतअल्लम। कीमत नहीं मतलब कोई उसकी अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं समझता, ना वो सीख रहा है ना वो सिखा रहा है, वो किसी मुकाम पे भी नहीं है। दर्सगाह के हवाले से आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह के घर जमा होकर लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और दरस व तदरीस में मशगूल होते हैं तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, वो उनको ढांप लेती है और अल्लाह का जो अल्लाह की मुबारक महफिल में इनका ज़िक्र होता है। असातिज़ा के हवाले से आपने नसीहत की कि इल्म सिखाओ और सख्ती ना करो। मुअल्लिमीन को आपने मज़ीद ताकीद की और फरमाया कि लोग तुम्हारे पास दूर दराज इलाकों से दीन का फ़हम हासिल करने के लिए आएंगे, जब वो तुम्हारे पास आएँ तो उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो यानी टीचर के पार्ट पे भी कुछ बातें हैं, कुछ स्टूडेंट के पार्ट पे भी बातें हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, दोनों ही जो लोग हैं, ये अपनी अपनी जगह पे अगर अच्छा अपना काम करेंगे तो यकीनन तालीम का सिलसिला जो है वो अच्छे अंदाज में चलता रहेगा। अगला हमारा टॉपिक है जी इस्लामी तालीम के फ़रोग़ में खुलफ़ाए राशिदीन का किरदार। ये हमारे सिलेबस में, ये देखें यहाँ पे, ये अहद खुलफ़ाए राशिदीन में तालीम। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे।
اچھا جی، خلفائے راشدین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء کا جو سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خیر کافی مشکلات کا سامنا رہا شروع میں، کیونکہ وہ ایک فوری طور پہ وہ ایک پہلا دور تھا آپ کے بعد، اور لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ بہت گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے ہر حوالے سے، نہ صرف تعلیم بلکہ فتوحات کے حوالے سے اور بہت سے مالیات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے بہت گولڈن جو ایرا ہے۔ لیکن ہم شروع کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسلامی ریاست کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ لوگوں میں تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہوں، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں غلطی کروں تو اسے درست کرنا، اگر اچھا کروں تو میری مدد کرنا، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ اچھا جی، تم میں سے میرے نزدیک جو ضعیف ہے وہ قوی ہے، یعنی کمزور شخص کو انہوں نے طاقتور بولا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں۔ تم میں سے قوی میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، یہ ایسے صحابہ تھے جو درس و تدریس سے منسلک تھے۔ خواتین میں اگر بات کی جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلقہ ہے وہ بہت خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم کام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں مدون کر دیا گیا، یعنی کہ بائنڈ کر دیا گیا یا پبلش کر دیا گیا، یا کتابی شکل جو ہے وہ اس کو دے دی گئی۔ پہلے وہ الگ الگ تھا، کہیں کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ بھی، تو وہ سارا جمع کر کے اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ان کا جو خلافت کا جو دور ہے وہ بہت مختصر تھا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بہت سے فتنوں کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے جتنا ان سے بن پڑا انہوں نے تعلیم کی ترقی کے لیے کام کیا۔ آ جاتے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف، اور جلدی سے ہم اس کا جائزہ لیں گے جی، 10 منٹس آپ کے ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کے حوالے سے یہی بات آتی ہے کہ ان کو پرامن زمانہ میسر آیا اور ان کو اسلام کے حوالے سے تمام کام جو ہے وہ بڑے سلجھاؤ کے ساتھ کرنے کا موقع مل گیا۔ اچھا جی، انہوں نے مکاتب کو از سر نو تشکیل دیا، یعنی جو تعلیمی ادارے تھے ان کا جو سیٹ اپ ہے، اسٹرکچر ہے، وہ انہوں نے نئے سرے سے بنایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ابتدائی مکاتب میں بچے اور بچیاں مساجد میں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے تدریس کے اوقات مقرر کر دیے، یعنی ٹائمنگ بنا دی۔ مکاتب میں جمعہ کے روز چھٹی ہوتی، ابتدائی تعلیم کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، مکاتب کے اساتذہ کو تنخواہیں دی گئیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ کہ نصاب کیا تھا؟ قرآن، حدیث، فقہ، ٹھیک ہے جی، بچے قرآن پاک حفظ کرتے، اور تمام اضلاع کے حکام کو آپ نے یہ لکھا تھا کہ بچوں کو قرآن پاک کی کتابت کا فن سکھائیں، یعنی قرآن لکھا کیسے جاتا ہے یہ انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ذہین طالب علموں کو قرآن پاک کی آیات زبانی یاد کروائیں، یہ انہوں نے تاکید کی۔ کم ذہین طلبہ کو آیات تختی پر لکھ کر دی جائیں تاکہ وہ آسانی سے یاد کر سکیں، اور وہ بچے جو ذہنی استعداد کے مطابق 5 سے 10 آیات یاد کر سکتے ہیں ان کو وہ کروایا جائے۔ پہلے چھوٹی صورتیں پھر بڑی صورتیں یاد کروائی جائیں، جب تک بچہ پچھلے سبق میں مہارت حاصل نہ کرے اسے اگلا سبق نہ دیا جائے۔ اگر غور کریں تو یہی چیزیں ہمارے آج کل کے یہ ماڈرن جو انگریز مفکرین ہیں وہ سارے کے سارے یہی باتیں کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم اس سے پہلے بہت پہلے جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں اور ہمارے علم میں آ چکی ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال میں نہیں لاتے۔ اچھا جی، چلیں آج کا لیکچر فی الحال یہیں پہ ہم روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔